बजते ही रहेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने शेयरिंग अपनी डाली। जिनकी नहीं आई है, आज से धीरे धीरे ट्राई करें कि जितना ज्यादा, क्योंकि हम लोग शेयरिंग करते हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है कि हम एक दूसरे को, वो होता है ना कि बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल हम खुद भी खा रहे हैं और अपने दूसरे जो हमारे फ्रेंड्स हैं ग्रुप के अंदर, पार्टिसिपेंट जो भी हैं, हम उनको भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी खुद के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब देखिए आप कल लिखने लगे सपोज ग्रुप के अंदर, तो आप लोगों ने सोचा कि हाँ हमारे, मुझे ये गाना पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है। नहीं तो कभी खाली बैठकर हम सोचते ही नहीं है, हमें बस कि हाँ चलो आज आलू गोभी की सब्जी परांठा बना दो, ये खा लेते हैं। लेकिन जब लिखने लगे तब वो एक लिस्ट तैयार हुई कि अच्छा हाँ मुझे तो ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है। तो एक मेन्यू कार्ड हमारे सामने आ गया। हम क्या हो गए हैं, हम अपने प्रेजेंट के अंदर जाके, क्योंकि हमने सारी कल बात जो है मन के ऊपर ही की थी कि प्रेजेंट मोमेंट में है तो हम हमेशा खुश हैं। अब फॉर श्योर कि जब भी हम लोग कल लिस्ट बना रहे थे बैठ के, उस टाइम हम बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में थे कि हाँ मुझे ये सब चीजें करके और बहुत मजा आता है, मुझे ये खाना खाना पसंद है। और बहुत सारे लोग आज ऐसे रहेंगे कि हमने जो कल लिस्ट लगाई थी ना, हमने अपने खाने पीने का फूड मेन्यू हमने बनाया, हमने अपनी गानों की लिस्ट बनाई, आज सब लोग वो गाने भी सुनेंगे और जितनी भी फूड मेन्यू था हमारा उसमें से किसी ना किसी के घर में कुछ ना कुछ बनेगा कि चलो कल ये लिखा था आज ये बनाकर खाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी खुशियों को दुगना तिगना चौगुना कर रहे हैं, और यही हमें चाहिए। ये मैजिक बुक इसीलिए मैजिक है, क्यों? क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ करने के लिए कह देती है, और हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसे मैजिकली टर्न आउट होती है कि चलो बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, खुश हो जाओ, अब मौज करो। और जब हम खुश होते हैं, उस खुशी के पल में हमारे अंदर जो भी भावनाएं आती हैं, जो भी हम फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हैं, वो सब चीजें, ये यूनिवर्स जो है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम कर रहा है हमारे लिए। सपोज हम खुश हुए, हमें कुछ खाने का याद आया, हमें कोई अच्छा म्यूजिक याद आया, मुझे अपनी हॉबीज याद आ गई, मुझे नाचने का मन किया, तो जो जो चीजें मैं सोच रही हूँ वो यूनिवर्स के पास मेरी हर तरह की फ्रीक्वेंसी जा रही है, वो सुन रहा है। सपोज वो एक हमारे लिए जीनी है, जो ये यूनिवर्स है ये हमारा एक जीनी है, और जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ वो कहता है जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, कि भाई आपने कुछ भी सोचा, उसके लिए वो बोलता है जी हुजूर। आपने अच्छा सोचा तो भी जी हुजूर, आपने बुरा सोचा तो भी जी हुजूर। तो इसलिए हमारे थॉट्स क्या होने चाहिए, इनके ऊपर हम लोग पूरा काम करेंगे इस मैजिक बुक रीडिंग की जर्नी के थ्रू। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर किसी को कुछ अच्छा बोला तभी वो चीज हो रही है, किसी को कुछ बुरा बोला तभी यूनिवर्स सुन रहा है, तभी भगवान सुन रहा है, नहीं। मेरी इंटेंशंस क्या है उस टाइम, मेरी फीलिंग्स कैसी हैं। मैंने अगर गुस्सा किया तो कितनी तेज किया कि मैं खुद भी अंदर से एकदम जल भुन के खाक हो गई, अगर इतना मैंने गुस्सा किया तो कैसी भी फ्रीक्वेंसी निकल रही है। इंटेंशन आर मोर पावरफुल देन एक्शन, ये सबसे बड़ा लॉ है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में, कि मैंने चाहे शब्दों में कुछ बयान करा है या नहीं करा, लेकिन मैंने अगर इंटेंशन भी वैसी ले आई ना, बहुत अच्छी इंटेंशन है कि हाँ चलो चलते हैं सबको साथ लेके मैजिक बुक रीडिंग करते हैं, मुझे मजा आया, सबको भी मजा देते हैं, तो ये अच्छी इंटेंशन मैं लेकर चल रही हूँ। तो मैंने चाहे किसी के साथ शेयर की या नहीं की, किसी को वर्बली बोला नहीं बोला, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर ये ख्याल आया, यूनिवर्स ने सुना इसको, तो वो कहता है जी हुजूर चलो चलते हैं, और आप सब लोग आ गए देखो स्क्रीन के सामने। लेकिन अगर किसी के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है, चाहे मैंने बोला या नहीं बोला, किसी ने मुझे कुछ भी दो शब्द गलत बोल दिए और मुझे गुस्सा आ गया उसके ऊपर, और मैं अंदर ही अंदर उसके लिए गुस्सा हुए जा रही हूँ और कुछ कहानियां बुने जा रही हूँ कि वो तो है ही बेकार, उसकी आदत है लड़ने की, वो जब देखो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। मैंने किसी को सोच बोला नहीं, सिर्फ खुद सोच रही हूँ, तो ये भी सब चीजें यूनिवर्स सुन रहा है कि हाँ ठीक है, तुझे गुस्सा पसंद है ना, वही पलट कर आएगा। जो मैं दे रही हूँ वही मेरे पास पलट कर आ रहा है, उससे ज्यादा ना कुछ कम मिलता है ना कुछ ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए जरूरी है कि चॉइस अपनी करें कि हमें गुस्सा अपना दिखाना है कि प्यार दिखाना है। जो चीज वापस चाहिए, जैसे हम बोलते हैं कि फलाना इंसान प्यार नहीं करता, फलाना इंसान गुस्सा करता रहता है, तो आपने जो चीजें रिलीज की हैं अपने अंदर से, अपने माइंड से, अपने दिल से, दिमाग से, कहीं से भी कुछ भी वर्ड आप दे सकते हैं,
जो चीज आप रिलीज कर रहे हैं वही आपके पास पलट कर आ रही है, कुछ बढ़कर ही बेशक आ जाए। सपोज मुझे कुछ हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना अच्छा लगता है, मैं वही चीजें अपनी करती हूँ जिसके कि मुझे, कि मैं हर चीज को धन्यवाद देकर चलूं। मैं वैसी फीलिंग में रहती हूँ तो मुझे वही चीजें मल्टीप्लाई होकर मिलती हैं। किसी दिन थोड़ा सा गुस्सा आ जाए कि हाँ ये तो बिल्कुल ही बेकार काम हो गया मेरा, वही चीजें पूरा दिन ऐसा स्पॉइल हो जाता है कि आज तो पूरे दिन की वाट लग के रह गई है, पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा था उठकर। और पता चलेगा कि क्यों सबसे पहले तो उठ के वॉशरूम में गए थे भाई, अपनी शक्ल देखी थी, कोई बाहर से नहीं आया था राक्षस अपनी शक्ल दिखाने। सबसे पहले उठ के मैं वॉशरूम में गई थी, मैंने अपनी ही शक्ल देखी, तो मैंने खुद का दिन खुद ही खराब किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे गुस्सा आया हुआ था, मेरे अंदर बैड फीलिंग्स थी। तो जितना भी प्यार करना है खुद से कर लो, जितना गुस्सा करना है खुद पे कर लो, लेकिन दिन खराब हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये एक नॉन स्टॉप मतलब कि हमेशा चलने वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कि जैसी फ्रीक्वेंसी हमारी जा रही है वही हमारे पास पलट कर आ रही है। इसलिए अपने मन को हमेशा हम, जैसे कल बात कर रहे थे कि ना हमें पास्ट में जाना है ना हमें फ्यूचर में जाना है, आज अभी जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं अपने लैपटॉप के लिए धन्यवाद दे सकती हूँ, मैं अपने बाहर इतना अच्छा मौसम है, सुहाना ठंडा ठंडा सा, हल्की हल्की ठंड है, उसके लिए धन्यवाद दे सकती हूँ। मेरे कमरे में मुझे इतनी सारी चीज दिख रही है कि हाँ ये नेट मेरा बहुत प्रॉपर काम करता है, एक जूम के थ्रू इतना अच्छा एक सिस्टम क्रिएट हुआ है कि बैठे बिठाए घर में बिना किसी एफर्ट के सिर्फ एक तार कनेक्ट करो, सब लोगों के साथ आप आ जाओ सामने स्क्रीन पर, कुछ भी बातें करो। तो इस कमरे में ही ढूंढने अगर लगूं तो कम से कम 100 चीजें मिल जाएंगी कि जिनको मैं देख के और खुश हो सकती हूँ कि हाँ ये सब चीजें मेरी लाइफ में कितनी एक इम्पोर्टेंस रखती हैं। जैसे ही इन सब चीजों की तरफ मेरा ध्यान आता है, उन सब के लिए मैंने धन्यवाद बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक मतलब कि हमारे यूनिवर्स के जो 5 एलिमेंट्स हैं उन सब से मिलकर ये चीजें बनी हुई हैं, परमात्मा ने दिया है हमें ये सब। यूनिवर्स सब चीजें क्रिएट करता है कि हाँ इस चीज की जरूरत है तो ये भी लो, इस चीज की जरूरत है भाई, लैंप की भी जरूरत है आपको, एक अच्छे नेट की जरूरत है आपको, अच्छी स्क्रीनिंग की जरूरत है। 500 चीजें मिल जाती हैं बैठे बैठे 5 मिनट में सोचने के लिए, कि मैं अभी इन सब चीजों को सोचूं, धन्यवाद दूं और अपने प्रेजेंट के अंदर आ जाऊं, और मैं उसके लिए खुश हो सकती हूँ। तो बहुत ही अच्छी एक हमारी ये जर्नी रहेगी पूरी। लास्ट डे जब होगा उस दिन हमें लगेगा कि हाँ, और अपना हम पहला दिन जब सोचेंगे ना, जब हमें याद आ रहा था कि यार कैसे उठेंगे 7 बजे का, आप थोड़ा सा टाइम लेट का रख लेते हैं, हमारा तो उठने का टाइम नहीं होता है। भाई मैं भी इससे पहले बहुत लेट उठने वालों में थी, मैं भी ऐसे कोई दूध की धुली नहीं हूँ कि मुझे हमेशा से 5 बजे उठने की आदत है, लेकिन मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज कुछ और है। मुझे लगा कि हाँ ये इन सब चीजों के थ्रू मेरी लाइफ में और सुंदरता आने वाली है, तो मैंने भी अपने सिस्टम चेंज किए। मैं भी 9 बजे उठती थी, 10 बजे उठकर नहाना, अपना 11 बजे नाश्ता करना, मेरी भी आदतें बहुत खराब थी। मतलब जो, ऐसा नहीं है कि हर चीज हमेशा से ठीक थी, लेकिन प्रायोरिटीज चेंज की लाइफ की, तो सुबह उठने के सिस्टम भी बन गए। अब जो लोग एक्सक्यूज लेते हैं कि हाँ हमें नहीं उठा जाता, तो ठीक है भाई आप सो बिस्तर में, हम तो अपनी मैजिक बुक रीडिंग कर रहे हैं, जिसको चलना है साथ में, सुंदर रास्ते अपने मंजिलें ढूंढनी है, नई नई विशेष अपनी बनानी है, अपनी एफर्मेशंस हमें लिखनी है, वो सब है यहाँ पर। तो हम लोग जो आज यहाँ पर अभी इस सेशन में आते हैं, आप अपने आप को मतलब इस तरह से ले सकते हैं कि यस वी आर अबव द 95% पीपल ऑफ द वर्ल्ड के। क्यों? क्योंकि सीक्रेट तो सबके लिए इक्वली काम करता है, लेकिन रिवील किन के सामने होता है? जो वाकई में चाहते हैं। जैसे मुझे फील होता है कि यस आई एम ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ऑफ गुड थिंग्स, कि मुझे अपनी लाइफ में जैसे लोग चाहिए, जैसी कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, या फिर जैसे मुझे अपने रिलेशंस चाहिए, या मुझे नेचर में जो सुंदरता दिखती है, तो मैं एक मैग्नेट की तरह अपने आप को फील करती हूँ कि हाँ मैं मैग्नेट हूँ, और मुझे जो जो लाइफ में चाहिए होता है वो सब चीजें याद आ जाती हैं। जैसे मुझे खाने के लिए बहुत अल्टीमेट, मतलब मेरे को बचपन का प्यार है खाना मेरा, तो जो भी चीज सोचो वही चीज मेरे सामने आ जाती है। आज बैठे बिठाए कुछ भी मैं अगर याद करूंगी ना, कहीं से भी चलकर वो चीज मेरे सामने आए, 20-20 साल पुरानी मेरी विशेष पूरी हो जाती हैं कि 20 साल पहले कुछ खाया था मैंने, आज अगर याद आ जाएगा मुझे बैठ के, तो मुझे वो कल तक मिल जाएगा। ये मैंने कई बार आजमाया है।
और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल खाने का दे रही हूँ, ऐसी लाइफ में मेरे हजारों एग्जाम्पल्स हैं कि अगर देने लगूं तो पूरा दिन पूरी रात खत्म हो जाए, इतने सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या है, क्योंकि मुझे एक मैग्नेटिक फील अपने अंदर आती है कि भाई जो भी चीज मैं चाहती हूँ वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वैसे ही आप सब लोग हैं, आप लोगों को फील हुआ कि हाँ कुछ लाइफ में अच्छा करना है, कुछ ढूंढने निकले हैं, तो मैजिक बुक आ गई हमारी लाइफ में। बैठे बिठाए सिर्फ सोचा था, यूनिवर्स ने बोला अच्छा कुछ अच्छा करना है, चलो आपको मैजिक बुक रीडिंग के सेशंस में लेकर चलते हैं, और हम सब लोग आ गए यहाँ पर। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जो रिपीट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी बहुत बहुत, क्योंकि जो रिपीट कर रहे हैं, एक बार मैजिक बुक पढ़ के ऐसा नहीं होता कि हमें सब कुछ आ गया। मैं अभी 10th टाइम ये पढ़ रही हूँ, मुझे भी हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ नया मिलकर आता है कि लास्ट टाइम जब मैंने बुक रीड की तो मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली इसमें। हालांकि वही बुक छपी हुई है, लेकिन किस टाइम मेरी कुछ फीलिंग है, किसी टाइम कुछ फीलिंग है, तो हर समय मुझे अलग चीजें इसमें से निकल कर आती हैं मेरे सामने, वो मेरे सामने आ जाती हैं क्योंकि मुझे अब जरूरत है उनकी। तो जैसी मेरी फीलिंग्स हैं वैसी वैसी चीजें मुझे अपने सामने नजर आती रहती हैं। तो चलिए आज की हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर अभी 0 चल रहा है, और अभी इसको फिनिश करने में हमें कल का दिन और लगेगा। और कल हमने, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है कि यह सृष्टि का नियम है। एक इसमें जो स्टार्टिंग की लाइन्स हैं, मैं थोड़ी सी 2-3 वो और पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कल शायद मैंने उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया, जबकि इस बुक का जितना भी क्रक्स है वो सारा इनके अंदर निकल कर आता है। अब ये बुक की जब हम स्टार्टिंग करते हैं, आप लोग प्लीज अपने अपने फोन्स में या तो स्क्रीन पर पूरा पढ़ेंगे जो भी आ रहा है, या फिर अपने मोबाइल में पीडीएफ आप खोल लें, ताकि साथ में रीडिंग हमारी चलती रहे। अब ये जो बुक हमारी स्टार्ट होती है, ये सबसे स्टार्टिंग में ही हमें बोलती है कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। तो वेब मतलब एक सिर्फ रीडिंग के थ्रू आप लोग सोच सकते हैं कभी कि हाँ सिर्फ हमने एक बुक रीड की और उससे हम पूरा वैभव, वैभव मतलब जितना भी बोलते हैं ना हम कि भाई समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएंगे, या फिर हमारी लाइफ में हर तरफ अबंडेंस आ जाएगी। ये चीजें हमें ये बुक बोल रही है कि आप सिर्फ ये बुक पढ़ो, इसके अंदर जो फीलिंग्स जोन में आपको आने के लिए बताती हैं, या जो प्रैक्टिस करने के लिए इसमें चीजें बोलती हैं, आपको सिर्फ वो करना है, और आप देखना आपको लगेगा कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। और ये इस चीज के लिए गारंटी भी करती है, और मैं भी इसके लिए, क्योंकि मैंने खुद ये सब चीजें अपनी लाइफ में उतार कर देखी हैं कि हाँ जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे अगर मैंने बोला है तो वो सब चीजें होती ही होती हैं। और इसके बाद ये अपना जैसे अपने आप को लिखा, रोंडा बर्न ने सब चीजों के ऊपर रिसर्च किया, बड़े बड़े लोगों से मिली, साइंटिस्ट हैं, कोई संत हैं, सब लोगों से मिलना हुआ, उनकी बायोग्राफी पढ़ी, और उनका बोलते ना पूरा निचोड़ एक निकाल के, कम शब्दों में पूरी लाइफ का निचोड़ निकाल के इस बुक में छोटी छोटी सेइंग्स के थ्रू लिया हुआ है उन्होंने। फिर इसके बाद ये जब समर्पण अपना बुक करते हैं कि भाई ये बुक मैंने लिख दी है, इसमें मेरी पूरी लाइफ का निचोड़ है, जो बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में जिनको मालूम था कि हाउ द सीक्रेट, हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन द यूनिवर्स, उसका निचोड़ निकाल के इस बुक में दिया हुआ है। और वो अब हम सबको, जो भी इस दुनिया में अब जीवित लोग हैं, सबको समर्पित करती है। तो कहती है कि काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। मैं यही आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। मतलब कि मुझे मिला है, जैसे रोंडा बन सोचती हैं कि भाई उन्होंने ये सब चीजें पाया, फील किया, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और कैसे जीरो से स्टार्ट करके और आज वो मतलब कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली इतना फेमस है कि इतनी लाखों कॉपीज उनकी बुक की बिक चुकी हैं। तो वो हम सबके लिए भी यही दुआ करती है दिल से कि मुझे मिला है और आप सबको भी मिले। आप इसके ऊपर भरोसा करो कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम कर रहा है, और ये जादू जो है हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हु विल बी द रीडर फॉर टुडे? यू कैन पिक योर नेम ऑल्सो। कल हमारे साथ दीप्ति थी रीडिंग पर, आज किसी और का अगर रीडिंग करने का मन है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए दीप्ति आप ही शुरू आप कीजिए। यस शमीति।
हाँ जी, मैं रीड करती हूँ। ओके। ये सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आरक्षण का नियम हमारी सृष्टि में आकर्षण। एक आपने पूरा मीनिंग आई एम चेंज कर सॉरी, दिया, इट्स आकर्षण। आई एम सो सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी सी बैड है। रादर तो फिर लेट दीप्ति read it। हम ऐसा करते हैं, हम अभी दीप्ति को देते हैं, क्योंकि इसका एक एक हाँ, वर्ड करेक्ट अगर करेक्ट हम थोड़ा सा करेक्ट नहीं होगा ना, तो फिर रीडिंग हमारी चेंज हो जाएगी एक्चुअली। तो करेक्ट 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 हाँ, करेक्ट। इसके लिए हम ऐसा करेंगे, सपोज कि आज जैसे हम जहाँ पर अपना चैप्टर को एंड करेंगे ना, उससे आगे का आप एक बार आज रीड करके रख लेना, सो दैट कि कल फ्लुएंटली उसको हम रीड कर पाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबको चांस मिलना चाहिए रीड करने का। तो बट उसके लिए वर्ड्स हमारे प्रॉपर होने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। बिल्कुल, बहुत टाइम के बाद हिंदी रीड कर रही हूँ ना, तो गड़बड़ हो रही है। नहीं नहीं, तो आप कल आप पढ़ना और एक बार जरूर करके आना, ताकि बिल्कुल आराम से इसको पढ़ पाओ, ठीक है शमिति। श्योर जी, श्योर श्योर। दीप्ति, यू कैन स्टार्ट। हाँ जी दी। ये सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में ये नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हाँ, तो इसमें ये बताया कि लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, की जैसी चीजें, अभी हम जैसे वही बात कर रहे थे कि जैसे फ्रीक्वेंसी हम रिलीज करते हैं वैसे ही वो चीजें हमारे पास, कि लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, कि मैंने जैसा सोचा, मैंने जैसा चाहा, मैंने जैसी फ्रीक्वेंसी रिलीज की, वही सब चीजें मेरे पास पलट कर आती हैं। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, ये मतलब कि हम चाहे माने कि नहीं माने, कि हाँ ये मैंने नहीं किया था, ये अपने आप मेरे साथ हो गया, मैंने गुस्सा नहीं किया था, उसने मुझे बिना बात पर इस तरह से उल्टा सीधा बोल दिया, नहीं, कहीं ना कहीं हमारी इंटेंशन इस तरह की रही होगी, कुछ बुरे विचार आए होंगे, बुरे विचार भी नहीं आए होंगे तो कुछ ना कुछ अंदर ऐसी खलबली मच गई होगी कि उसका रिएक्शन मेरे पास पलट कर आया है। और ये चीज हमेशा काम करती ही रहती है, चाहे उसके ऊपर आप मानो या नहीं मानो, कि भाई अगर प्यार कर रहे हो तो आपके आसपास वैसे ही आपके लोग मिलेंगे, और अगर आप हमेशा एक मतलब कि नेगेटिव फीलिंग में रहते हो, जैसे बोलते हैं ना कि कीचड़, ये कि पता नहीं कि कोई ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंसान बहुत अच्छा है और उसके पास सब बहुत ही गुस्सा करने वाले या बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फीलिंग में रहने वाले लोग आ जाएं। अगर कोई इस तरह का दिखता है तो कहीं ना कहीं उस अच्छे इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, तब जाकर इस तरह के लोग उसके पास इकट्ठे होते हैं। नहीं तो जैसे हमें, जैसे मैं हूं तो मुझे लगता है कि हाँ मैं ऐसे, मुझे प्रेम से रहना, सबके साथ बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास जितने भी लोग हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरे लाइफ पार्टनर हैं, सब लोगों को मतलब मुझे लगता है कि हाँ एवरीबडी इज सो परफेक्ट फॉर मी, आई एम इन अ वेरी परफेक्ट सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं हर समय प्रेम की फीलिंग में रहना चाहती हूँ, तो वैसे ही सब लोग मेरे पास हैं। अगर कल से मैं स्टार्ट कर दूं कि हाँ मेरी एकदम से नेचर में चेंज करके देखूं कि चलो ट्राई करते हैं, मैं नेगेटिव फीलिंग में रहना शुरू कर दूं, मैं सबके साथ बेकार बातें करना शुरू कर दूं, जेलेसी करूं, तो क्या होगा, धीरे धीरे वैसे ही मेरी सराउंडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक्स है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो काम कर रहा है। तो मेरी अपनी खुद की इच्छा है कि मैं किस तरह की चीजें अपने आसपास चाहती हूँ। तो जैसी जैसी हमारी इंटेंशंस हैं वैसी वैसी हमारी सराउंडिंग्स हैं, जैसी मैं अपनी अंदर फीलिंग लेकर आती हूँ वैसी वैसी चीजें जो है मेरे पास, चीजें मतलब कि कुछ भी, वो आपका प्यार भी हो सकता है, वो आपकी फीलिंग हो सकती है, वो आपका पैसा भी हो सकता है, वो आपका करियर भी हो सकता है,
हर चीज वही हमारे पास पलट कर आती है कि जैसी जैसी हम उसके लिए फीलिंग रखते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बन बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। ये कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतने ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। ये सृष्टि का नियम है। अभी इसमें हर फील्ड के अंदर इन्होंने इतना क्लियरली बोला है कि जो इस टाइम मुझे सब फैसिलिटीज मिली हैं, या मुझे इस टाइम मनी जो जितना भी मेरे बैंक बैलेंस समझो कि भी जितना मिला हुआ है, या जो इस टाइम मैं जॉब पर कर रही हूँ, मेरा जो भी करियर मैंने ऑप्ट किया हुआ है इस टाइम, या जो भी मेरे साथ जिनके साथ मैं रहती हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ शिकायत है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि किसी भी चीज से सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ। अपने पेरेंट्स से शिकायत करते रहते हैं कि हमने ये मांगा था आपने दिया नहीं, अपनी नौकरी को उल्टा सीधा हम बोलते रहते हैं कि जो बॉस ने आज ऐसा बोल दिया, यहाँ पर पैसा मुझे कम मिलता है, मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है, मेरे पास प्रॉपर मनी नहीं है, मुझे शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। तो जैसे जैसे मैं हर चीज में क्या कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ। अब जैसे हम लोग अपने ग्रंथों में देखते हैं कि भाई उसमें बोलते हैं कि भाई आप ये वाला मंत्र जाप करो तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप लक्ष्मी मंत्र करोगे तो आपके पास मनी आएगा, आप गणेशा का मंत्र करो, आप ऐसे मतलब कुछ भी अलग अलग तरह के। तो मंत्र जाप करने का मतलब क्या होता है, आप जब एक ही चीज को बार बार गाते रहते हो तो वो यूनिवर्स के पास आपका मैसेज आ रहा है और वो चीज आपको देने लगता है। क्यों? क्योंकि मैं उसी चीज के लिए मंत्र जाप कर रही हूँ। सपोज जैसे मुझे गुस्से में रहना पसंद है, पसंद क्या होता है कि मेरी चॉइस नहीं है, बट मेरी आदत है कि मैं हर समय गुस्से में रहती हूँ, तो मुझे हर चीज से डिससेटिस्फेक्शन है, नौकरी भी बेकार है, पेरेंट्स भी खुश नहीं रखते हैं मुझे, वो मेरी कोई भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं, हर चीज से मुझे प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिससेटिस्फेक्शन का मंत्र जाप बना लिया अपनी लाइफ में, और मैं उसी की ही माला फेरती रहती हूँ। मैं जिस चीज की माला फेरूंगी वही चीज मेरी लाइफ में आने लगेगी। बट माई चॉइस इज कि मुझे हर चीज से बहुत प्रेम है। मैं जहाँ अपना ऑफिस में जाती हूँ, मुझे वहाँ की हर चीज से प्यार है, मेरे कलीग जो है वो बहुत मेरे हेल्पफुल हैं, मेरा जो बॉस है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब मेरी पूरी रिस्पेक्ट करता है। जो पैसा मुझे मिल रहा है वो मेरी एक अच्छी लाइफ के लिए काफी है। तो जब मैं अपनी नौकरी के लिए थैंकफुल हूँ, मैं अपने पैसे के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए, जो भी कुछ करने से मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स बनाए, गुड फीलिंग्स की एक मोतियों की माला बनाई, अब मैं उसका मंत्र जाप कर रही हूँ। यूनिवर्स ने मेरी नेगेटिव फीलिंग देखी, उसको लिए भी बोलता है कि जी हुजूर आप यही ले लो। अब मैं जब क्योंकि गुड फीलिंग्स की मंत्र जाप कर रही हूँ, तो यूनिवर्स क्या बोल रहा है, ठीक है बेटा आप ये ले लो। मैंने अपनी नौकरी के लिए किया तो वहां पर मुझे प्रमोशन मिलती है, मैंने अपने बच्चों के लिए किया तो बच्चे मुझे प्यार करते हैं, मैंने पेरेंट्स के लिए किया तो वो मुझे और ज्यादा मेरा ध्यान रखते हैं। तो यही सब चीजें मेरी लाइफ में, मैं जिसका मंत्र जाप करती हूँ, नेगेटिव का या पॉजिटिव का, वही मेरी लाइफ में मुझे पलटकर मिलता रहता है। आप आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौटकर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था।
न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक ये है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो ये इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं, और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। अब जिस तरह से हम अपनी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, न्यूटन की जैसे डिस्कवरी थी कि एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, कि भी जो भी चीज आप जहां फेंकते हैं वहां से वो वैसे ही पलट कर आती है और कई गुना मात्रा में पलट कर आती है। तो जो भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा, चाहे आप आंख खोलकर उसको देख सकते हो, कान खोलकर सुन सकते हो, आप बिलीव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये हमारी खुद की चॉइस है। बट कुछ भी एक्शन हुआ है तो उसका रिएक्शन, जैसे ही एक्शन हुआ उसका रिएक्शन होना इस सृष्टि के अंदर शुरू हो जाता है, और वो फिर पलटकर हमारे पास आता ही आता है। कि जैसे हम गुस्सा अगर हमारे अंदर एकदम से आ गया तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो मेरे पास पलटकर आएगा ही आएगा। मैं सुबह अगर बेकार फीलिंग लेकर उठती हूँ तो मैं खुद का ही दिन खराब कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह उठते ही मैंने अपना मूड ऑफ कर लिया और पूरा दिन अपना डिजाइन कर लिया। तो जो भी एक्शन हम कर रहे हैं, आप हमेशा मानकर चलना कि आप चाहे उसको देख लोगे तो अवेयर हो जाओगे, आंख बंद करके रहना है तो हमारी खुद की मर्जी है, बट आंख खोलकर देख लें जो ज्यादा अच्छा है, ताकि अगली बार जब वो चीज हमारे साथ हो तो हमें पता चल जाए कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि इसका जो रिएक्शन होगा वो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो एक ये साइंस की लैंग्वेज में न्यूटन की भी डिस्कवरी है, ये साइंस में, क्योंकि जितना भी हमारे साथ ये फीलिंग जोन जो है, ये सिर्फ कहने या सुनने की बातें नहीं है, ये पूरा साइंस है। अब इसमें हमारे साथ जो है आइजैक न्यूटन है, उनकी भी डिस्कवरीज के साथ इसके एग्जाम्पल्स लेंगे, आइंस्टाइन की भी हमारे पास रीडिंग्स आएंगी इसके अंदर। तो क्योंकि पूरा बेस लेकर साइंस के साथ आई है ये बुक हमारे साथ, कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे काम करती है, ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर समय काम करता है। जैसे हमारी ये चीजें हैं कि भाई एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट रिएक्शन, तो ये सब चीजें आंख खोलकर देखना अगर शुरू कर देते हैं तो फिर लाइफ, इसका मतलब अब हमारी ठीक रास्ते पर जाना शुरू हो गई है। तो हमारी खुद की चॉइस है कि हम आगे क्या करना चाहते हैं इसमें। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। ये सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि ये समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। इसमें जो लाओ दस मोहम्मद का जो आता है विपुल समृद्धि, मतलब अनलिमिटेड अबेंडेंस। क्यों? क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है, हम सिर्फ जो नहीं है चीजें हमारे पास, हम सिर्फ उनको काउंट करते रहते हैं। बट अगर देखा जाए, नोटिस किया जाए, तो आप कम से कम 2 वक्त का खाना आराम से खा रहे हो, तो वो भी हमारे लिए एक अबेंडेंस में आता है। क्यों? क्योंकि कितने लोग हैं जिनको एक टाइम की रोटी भी नहीं मिलती है। अगर आप अपने घर परिवार में अपने दोस्तों के साथ खुश हैं, आप उनके साथ मौज मस्ती कर पाते हैं और शांति से बैठ के 2 टाइम का खाना आप खा पाते हो, इसका मतलब आप सबसे अमीर इंसान हो। क्योंकि किसी के पास या तो खाना नहीं है, या अच्छा परिवार नहीं है बैठने के लिए, या एक दिल से मिलने वाले दोस्त नहीं है। और अगर सब कुछ है तो फिर खाना खाने के लिए या तो डाइजेशन खराब है, या फिर कि कोई और प्रॉब्लम हो गई, कोई खाना बनाने वाला नहीं है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 टाइम का अगर हम खाना भी अपना देख लें कि अगर वो हम आराम से बैठकर खा रहे हैं, तो हम इस दुनिया की सबसे अमीर इंसानों में अपनी गिनती कर सकते हैं।
लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वह उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जूलू तक, अमेरिका नवाजो, शॉनी और चेरोकी से तेहाती, एस्किमो और मोआरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीवन के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। टेक्यू मसे 1768 to 1813, शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर। अब अभी से हमारी जो ये बुक है ये एक मैजिकल वर्ड है, धन्यवाद, थैंक यू, कि कैसे हम किसी भी चीज के लिए जो काम हमें हमारे लिए कर रहे हैं या जो फैसिलिटीज हमें मिली है, धन्यवाद बोलकर, और कैसे हम अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे इसमें हमें इसकी जो पावर है, जो थैंक यू बोलने की, जो धन्यवाद बोलने की, या ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहने की, या बोले कि क्या हम बोलते हैं कि भाई जैसे कईयों के मुंह के ऊपर एकदम जड़ा होता है कि हाँ शुक्राना, के भाई हाँ शुक्र है, चलो भाई बहुत मेहरबानी है। तो ये चीजें क्या होती हैं, जैसे ही मैं ये चीजें बोलती हूँ मैं अपना ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ जिसने भी मेरे लिए कुछ काम किया है या मेरी हेल्प की है। और जो मुझे लगता है मैं पूरा दिन, जैसे हम आज का कुछ एग्जाम्पल ले लें, मैं सुबह सोकर उठी, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता था कि शायद मेरी आंख ही ना खुले, हो सकता था कि मेरे पाँव के नीचे जमीन ही ना मुझे मिले, या मेरे पाँव में दर्द है, मैं जमीन पर पाँव ही नहीं रख पा रही हूँ, मुझे बाहर खुला आसमान दिख रहा है, बाहर से पक्षियों की जो चॉपिंग आ रही है मैं वो सुन पा रही हूँ, ये एक मतलब कि मेरा नया दिन शुरू हो रहा है, इसका मतलब मैं जिंदा होने की फीलिंग के अंदर हूँ, कि मैं जग पाई हूँ, मैं उठ पाई हूँ, इसका मतलब मैं जिंदा हूँ। हो सकता था कि कुछ हो जाए, रात ही रात में सुबह आंख ही ना खुल पाए। तो इतने सारे रीजन है, फिर उठकर अपना फ्रेश होना है, अपनी वाटर थेरेपीज भी करनी है, नहा धोकर अपना रेडी होना है, सेशन में आना है आपका। मतलब अगर सुबह से लेके मैं रात को, जब तक मैं जगी रहूंगी, मेरे पूरे दिन के 18 घंटों में हजारों चीजें ऐसी हैं जिनके लिए मैं धन्यवाद बोल सकती हूँ। जितनी भी चीजें, अब तो चलो रीडिंग करते करते इतनी हैबिट हो गई है कि हाँ हर चीज के लिए धन्यवाद निकलता है, कि थैंक यू थैंक यू। कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि ना हर सांस के साथ धन्यवाद बोलने की आदत पड़ गई है। तो इसको आज से हम सब ट्राई करेंगे कि जो भी चीजें मुझे याद आ रही हैं बैठ के, क्योंकि थॉट प्रोसेस अब हमारा धीरे धीरे बिल्कुल चेंज होने वाला है इसके साथ। तो जितनी भी चीजें मुझे याद आती हैं, चाहे अभी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कुछ भी याद आता है, उसके लिए आज से कुछ प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे कि कुछ भी याद आ रहा है, चाहे इंसान है, चाहे वस्तु है, चाहे कुछ भी मिल रहा है, कोई मिल रहे हैं, कहीं जा रहे हो, किसी ने आपके लिए कोई काम किया है, आपके हाउसमेट्स हैं, आपके ऑफिस में कलीग्स हैं, आप सबको सिर्फ उनका ध्यान आया और आपने उनको थैंक यू बोल दिया, क्योंकि सब आपकी लाइफ में हेल्पफुल हैं। तो आज से हमारी लाइफ में ये थैंक यू वर्ड जो है इसकी काउंटिंग शुरू हो रही है, और इसकी पावर हमें देखने को मिलेगी। आज से ही शुरू करना कि किसने कितना ज्यादा आज धन्यवाद बोला है, थैंक यू बोला है, और अपने आप को ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रखा है। अभी से शुरू करेंगे सुबह से, और शाम तक आप देखना कि उसका क्या इफेक्ट आया है, हमारा आज का दिन कैसा रहा पूरा। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, इस्ट, ब्लैक, इमर्सन, डिकन्स, प्राउस्ट, देकांत, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। एल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदलकर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को
धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन ने पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वह भी अपने से पहले आए लोगों के लिए कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू का अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। अब इसमें देखिए, जैसे हमारे अब इस बुक के अंदर यही हमारी बात हो रही थी कि जितने भी महान लोग हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हुए हैं, चाहे सेंट्स हुए हैं, या जिन्होंने नई नई और भी डिस्कवरीज की है, तो अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है आइंस्टाइन एंड न्यूटन का, कि वो कैसे, जैसे बल्ब का इन्होंने एक डिस्कवर किया, इन्वेंशन की। तो इनसे जब पूछा गया ना कि आपने ये कैसे किया, हालांकि जब एक वो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एक बल्ब है उसका 10,000 टाइम्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तब 10,000 एक्सपेरिमेंट बेकार हुए, उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ तब जाके वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ उनका। क्यों? क्योंकि उनको मानव जाति के लिए कुछ करना था कि हाँ ये करना ही है मुझे। जब इस तरह के हम लोग एक फीलिंग लेकर चलते हैं कि हमें अपना तो कुछ करना ही है, लेकिन साथ में हम एक कम्युनिटी को लेकर भी चलते हैं, तो पूरी सराउंडिंग्स हमारे लिए और मल्टीप्लाई होकर हमारी हेल्प करती हैं। तो 10,000 एक्सपेरिमेंट्स बेकार फेल होने के बाद भी उन्होंने जब ये चीज निकाल कर लाया कि हाँ एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जिससे कि हमें रोशनी मिलती है, जब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, तब उनसे पूछा गया कि भाई आपने जो 10,000 एक्सपेरिमेंट किए, कि आप इतने सारे मतलब करते करते कि आप परेशान नहीं हो गए कि भाई आपने कैसे इतनी ज्यादा एफर्ट्स किए, कि भाई हम तो 2 बार करके 4 बार करके चीजें छोड़ देते हैं। कहते हैं कि 10, फिर उन बताते हैं कि 10,000 जो मेरे एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, मैंने उनसे ये सीखा कि मुझे वो चीजें नहीं करनी है, उससे मेरी जो डिस्कवरीज हैं, जो मेरी इन्वेंशंस हैं, वो खराब हो जाएंगी। ये जो मेरा 10,000 के बाद जो ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है, ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो पहले वाली जो चीजें फेल हुई वो मेरे लिए एक लेसन थी, और ये मेरी डिस्कवरी है नई। तो ये कितना पेशेंस लेवल होता है कि आपको अगर कुछ करना है तो वो आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए डेडिकेशन होनी चाहिए, उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि कुछ सोचा है तो वो आप कर ही पाओगे, कुछ आपने मांगा है तो वो आपको मिल ही जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको भरोसा अपना एक बना के रखना है। और फिर इन्होंने जितने भी लोग, ऐसा तो नहीं है कि मुझे अगर एक खाना खाना है तो मैं सिर्फ खुद बनाकर खा लूं, उसके पीछे कितने किसान हैं, वाटर सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं, मार्केट की फैसिलिटीज हैं, सब लोग इस चेन, एक ही चेन रिएक्शन होता है कि भाई इतने सब लोग एक हेल्प करते हैं तब जाकर वो घर में मेरे सामान आता है जिससे खाना बनता है। तो इसी तरह आइंस्टाइन भी बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं कि हमारे इन एक्सपेरिमेंट्स में जिन लोगों ने हमारी हेल्प की है, जो हमारे रास्ते में आते गए कि भाई आपको कुछ भी सामान चाहिए, आपको लोहा चाहिए, कांच चाहिए, आपको वायर चाहिए, रबर भी चाहिए, तो जो भी लोग उनके साथ इस जर्नी के अंदर आए हैं, उनने उन सब को धन्यवाद दिया है कि इतने अच्छे अच्छे लोग मेरी लाइफ में आए जिनके कंधों पर खड़े होके हम लोग इतनी अच्छी डिस्कवरी कर पाए, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सफल हो पाए। तो किसी भी एक काम को होने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, तब जाके एक चीज निकल कर आती है। तो ये एक तरीका है सक्सेस की तरफ अपना रास्ता बढ़ाने का, कि जो लोग आपके साथ आ रहे हैं वो
चाहे आपकी किसी भी तरीके में मदद कर रहे हैं, चाहे आपको किसी ने गिलास पानी का भी पकड़ाया है, तो वो भी आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसको भी धन्यवाद दें। तो इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं कि कैसे एक धन्यवाद बोलकर हम अपनी लाइफ में बड़े बड़े काम कर सकते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी सक्सेस को हम अचीव कर सकते हैं। मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई ये है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं न- तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं ये जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसे कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी एवं अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखी हुई थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन को एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतना ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कई अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप में बदल गया। अब ये जो इसकी बुक की राइटर है वो अपनी लाइफ स्टोरीज में बता रही है कि कैसे उनका बिल्कुल बैंकरप्ट की स्टेट पर वो थी, कि भाई पूरा करियर भी उनका बिल्कुल दांव पर लगा हुआ है। उनके जो फादर हैं वो भी मतलब इसमें बताती हैं कि भाई एक्सपायर हो गए, अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखता है। तो उनकी लाइफ में किस तरह से सब चीजें उनको लग रहा था कि हर तरफ से पूरा उनका जो संसार है वो बिल्कुल स्पॉइल हो चुका है, मनी में भी और उनका रिलेशंस में भी। उनका खुद का जो मोरल है वो भी बिल्कुल डाउन था। तो उनके धीरे धीरे उनको हेल्थ इश्यूज भी लगने लगे।
फिर एकदम से जैसे हमें कई बार फील होता है ना कि अचानक बैठे बैठे अभी बिल्कुल डाउन फील हो रहा है, बट एकदम से बैठे बैठे क्लिक करते हैं कि नहीं चलो करते हैं। तो जैसे ही वो मोमेंट एकदम क्लिक करता है ना कि नहीं चलो देखा जाएगा करते हैं, वो एक मोमेंट जो होता है वो जादू की तरह काम करता है। अब हमारी एनर्जी जो है वो हमें लगानी ही लगानी है। अब या तो जो चीजें मेरी लाइफ में बेकार हो गई हैं कि भाई जो मेरी नौकरी थी वो भी मेरी चली गई, या बिजनेस में जो है वो भी वहां पर मेरा लॉस हो रहा है, या मेरी घर में किसी के साथ बन नहीं रही है, मुझे अपनी एनर्जी तो देनी ही है। या तो मैं अच्छी चीजों में दे सकती हूँ या फिर नेगेटिव फीलिंग्स में डाल सकती हूँ। तो बजाय इसके कि मैं नेगेटिव फीलिंग्स को अपनी एनर्जी दूं, मैं उनको सॉल्व करने में, क्योंकि जब भी इस लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो अपने साथ हमेशा एक सॉल्यूशन लेकर आती हैं। ये समझो कि भाई जैसे धूप छांव वाला हिसाब है कि भाई एक इंसान है तो उसकी परछाई होगी ही होगी, तो परछाई की तरह सॉल्यूशन हमेशा साथ में आता है। तो हम अपनी एनर्जी को बजाय कि उन चीजों को, परेशानियों को, या जो चीजें हमें नहीं चाहिए हम उनको सोचें, उसके बजाय अपनी एनर्जी को उस काम को करने में, उसके सॉल्यूशंस को निकालने में वहां अपना अगर ध्यान लगाएं तो वो चीजें हमारी सही हो जाती हैं। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ का इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि कैसे उन्होंने एकदम से अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया और अपनी लाइफ को बैठे बिठाए चेंज कर लिया उन्होंने। तो इसीलिए हम भी इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जीवन में अगर सुखी होना है तो आज और अभी बैठे बैठे मैं इसी मोमेंट में सुखी हो सकती हूँ। मैं इस इन द वेरी मोमेंट मैं अपने एक हैप्पी जोन के अंदर शिफ्ट कर सकती हूँ। कैसे? जो भी चीजें इस समय मेरे पास हैं, चाहे 2 करोड़ हैं चाहे 2 रुपए हैं, उसके लिए मैं अगर खुश हो गई हूँ तो वो चीजें मेरी लाइफ में और ज्यादा ज्यादा आने लगती हैं। मैं अगर उनको एक अच्छी फीलिंग दे रही हूँ तो जितना ज्यादा हो सके अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में जो चीजें हमारे पास हैं, जो पैसा हमारे पास है, जो हमें खुशियां मिली हुई हैं, जो भी प्रेजेंट मोमेंट में मेरे पास है, मैं उनके लिए अंदर से भीतर तक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में भर जाती हूँ और मैं हर चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ। तो मेरी सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, वो सिर्फ एक चैलेंज देता है यूनिवर्स हमें कि हाँ ये चैलेंज आया है तो आपको इससे ओवरकम करना है। तो हाँ ठीक है, एक्सेप्ट करो चैलेंज को, आया है क्योंकि आपने, आपको परमात्मा ने सक्षम बनाया है, आप उससे बाहर निकल सकते हो। जब भी कोई एक प्रॉब्लम आई है, चैलेंज आया, तो सोल्यूशन साथ में निकल कर आता है। तो जो चैलेंज आया उसको एक्सेप्ट करो और उसके सोल्यूशन के अंदर लग जाओ। धन्यवाद दो जो जो लोग आपका उस काम में हेल्प कर सकते हैं। और देखो बिल्कुल एकदम से ऐसे चुटकी बजाते ही आपने जैसे ही अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया और अब आप बिल्कुल तैयार हैं उस काम को करने के लिए कि हाँ चलो आ जाओ, कुछ भी चैलेंज दो, मैं सब चीजें हैंडल कर लूंगा। आई एम मोर स्ट्रॉन्ग टू हैंडल ऑल दीज कंडीशंस। जैसे ही आपने बोला, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है कि हाँ असली इंसान तो यही है, इसके साथ चलने में मजा आएगा, चलो मिलकर इसके साथ काम करते हैं। तो कुछ भी आ रहा है, कुछ भी फीलिंग आ रही है, उसको अपने, इसीलिए हमने कल बात की थी कि भाई अपने जैसे प्लेलिस्ट बनाओ अपने अच्छे खाने की, जो भी आपकी हॉबीज हैं। जब हम अपने पास रहना शुरू करते हैं तो हम इन चैलेंजेस से किस तरह से बाहर आना है, ये सब चीजें हमें हेल्प करती हैं। अभी मेरा मूड थोड़ा सा चलो एक ऑफ हो गया है, लेकिन जैसे ही मैंने अपना मनपसंद गाना शुरू किया मैं अपने अंदर स्थापित हो गई। और जैसे ही मैं अपने पास आ गई वैसे ही मैं एकदम से पावर से पूरी भर गई हूँ। अब मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ, मैं कुछ भी चैलेंज है उनसे सबसे मैं निपट सकती हूँ आराम से। तो अपने साथ रहने का, प्रेजेंट में रहने का, अपने मन के ऊपर काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारी लाइफ को हम और ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं और आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए
और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उभरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। क्या आपका जीवन जादुई है? तो आज से हम लोग अगर सब ये मान लें कि इस बुक रीडिंग के थ्रू हम लोग एक जादुई संसार में एंट्री हमारी होने वाली है। कैसे? क्योंकि हमें एक ये जो मैजिकल वर्ड है थैंक यू, एक ये मैजिकल फीलिंग है ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, जब इस फीलिंग में मुझे रहना आ जाता है तो मेरे सामने इतना एक सुंदर संसार जो है वो खुलकर आता है कि ऐसे लगता है खजाने की चाबी मिल गई है कि कुछ भी मुझे चाहिए, कैसा भी मुझे अपना जीवन है, कैसी भी मुझे अपनी प्रेम कहानी लिखनी है, उन सब की चाबी मेरे पास आ गई है। और मैं अपने जीवन को अपने तरीके से लिखने के, सपोज जैसे मैं अपनी मूवी की डायरेक्टर हूँ, अब उसके लिए मेरी खुद की मर्जी है कि मुझे स्टोरी कैसे चाहिए, मुझे इसमें स्टार कास्ट कैसी चाहिए, मुझे इसमें बैकग्राउंड कैसा चाहिए। तो मैं खुद अपनी मूवी की डायरेक्टर हूँ और जैसी मर्जी मैं अपनी मूवी बना सकती हूँ। मेरे अंदर कितना टैलेंट है उस मूवी को अच्छा बनाने का, ये मेरी खुद की चॉइस है। तो अब जैसे हम लोग कुछ भी, ये जैसे बुक के अंदर लिखा हुआ है कि आपको एक कृतज्ञता की फीलिंग आपकी लाइफ में हर चीज देती है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बड़े बड़े उपदेश देकर और बोल रही है कि हाँ आप संत हो जाओ, आप शांत रहना सीख जाओ। नहीं, जो एक इंसान हमारे जैसा आम इंसान जो सोसाइटी के साथ रहता है, वो संत कैसे बनेगा? वो संत बनेगा कि भाई प्रेजेंट मोमेंट में रह के। तो जो इंसान शांत है वही संत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संत लोग ही शांत रह सकते हैं। जिसको पता चल गया कि हाँ असली शांति किसमें, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में, जो भी चीजें हमारे साथ अच्छी गुड फीलिंग वाली जो आती हैं उनको ध्यान में रख के मुझे जो भी कुछ याद आता है, मैं हर एक के लिए अगर धन्यवाद देती हूँ, हर चीज के लिए शुक्राना देती हूँ, तो ये चीजें जो है मुझे मेरी एक पीसफुल स्टेट में लेकर जाती हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि जो शांत है वो संत है। जरूरी नहीं है कि भाई जो संत है वही शांत रहने का हक है। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हमारा परिवार है, एक इंसान जो अपनी फैमिली में रहता है उसको अपना ऑफिस भी जाना है, अपना प्रोफेशन भी देखना है, करियर का भी ध्यान रखना है। फिर हम लोग शाम को घर वापस आते हैं तो हमें अपना घर भी देखना है कि भाई बच्चों को भी प्यार देना है, उनकी भी खुशियों का ध्यान रखना है। तो इससे बड़ा संत कौन हो सकता है? एक संत तो वो हुआ कि हिमालय की चोटी के ऊपर जाकर बैठ गया, हवा पानी से काम चल रहा है, फल फूल खा के उनका गुजारा हो जाता है, एक वो संत हो गया। एक संत ये है कि हम इंसान जो है, एक आम इंसान अपना कारोबार भी देख रहा है, घर परिवार का ध्यान रख रहा है, आना जाना, बच्चों का पालन पोषण हर चीज देख रहा है। तो हमसे बड़ा संत कौन हो सकता है?
हम सबसे बड़े संत हैं कि हम अपना एक मेंटल स्टेट जो है उसको भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिक बुक की रीडिंग के अंदर हम लोग आए हैं, क्यों? क्योंकि हमें जीवन को और सुंदर बनाना है। तो जब प्रेजेंट मोमेंट में रहना आ गया, हर चीज के लिए धन्यवाद देना आ गया, तो हम अपने आप ही बिल्कुल पीसफुल स्टेट में आ गए। हम भी संत ही हैं। हमसे बड़ा संत कौन होगा कि भाई पूरा सारे दिन, और लाइफ में हर्डल्स भी आते हैं कि भाई सपोज हम एक रोड पर जा रहे हैं, हमने गाड़ी चलाना सीखा है जैसे, तो हमारी गाड़ी जैसे जैसे चलती जा रही है, पहले शुरू शुरू में हम चलाना शुरू करते हैं, तो भाई कहीं पर टक्कर लग गई, कहीं किसी को कुछ ठोकर लग गई, हमारा हमारा स्टीयरिंग भी हम नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारे ब्रेक्स भी हमको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं प्रॉपर। लेकिन जैसे जैसे हम अब लाइफ में आगे बढ़ना शुरू किया है, तो वो जो स्पीड ब्रेकर मुझे सामने से आता हुआ दिख रहा था, सपोज कि वो हमारी लाइफ के हर्डल्स हैं। हर्डल्स आ रहे हैं, लेकिन अब हम उनसे डर नहीं रहे हैं। अब उनको कैसे हैंडल करना है, या गाड़ी की स्पीड कितनी तेज होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, वो मुझे नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब मैं ड्राइविंग में बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हूँ। तो स्पीड ब्रेकर भी आ रहा है, लेकिन मुझे उससे घबराहट नहीं हो रही। अब वहां से कैसे उस रास्ते को क्रॉस करना है, वो मुझे सीखना आ गया है। कैसे आ गया है? क्योंकि अब मैं एक गुड फीलिंग जोन में रहती हूँ, और मुझे सामने के स्पीड ब्रेकर्स दिख रहे हैं, मुझे लाइफ के चैलेंजेस दिख रहे हैं, अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा देखना है, कैसे अपने आप को एक अच्छी फीलिंग में रखना है, जो चीजें मेरे पास हैं उनके लिए मुझे थैंक्स गिविंग करनी है। ये सब चीजें मैं करते करते अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ती जाती हूँ। क्यों? क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब कितनी बार हम लोग सुनते हैं, न्यूज वगैरह में भी आता रहता है, जैसे कि फलाना इंसान है, उसने बिल्कुल मतलब कि वो छोड़ छाड़ के भाग गया, कोई अपना सुसाइड कर लिया, किसी ने अपने परिवार को ही छोड़कर भाग गया, या कहीं उनको ही कहीं छोड़ा है फैमिली मेंबर को। तो वो क्या होता है, वो चैलेंजेस आते हैं, बट उनसे भाग जाते हैं डर के। लेकिन हम जो बिल्कुल सोसाइटी में रहते हैं, हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि कुछ भी चीजें आती हैं, हम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो आप अपने आप को उस महानता की स्टेज पर रखकर काम कर सकते हो कि यस, आप अपने घर परिवार में, समाज में, एक प्रोफेशन में रहते हो, और आप हर चीज को प्रॉपरली हैंडल करने की स्ट्रेंथ रखते हो। तो यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, कि आप हर चीज को एक आगे लेकर बढ़ना चाहते हो, आप अच्छी फीलिंग्स में रहते हो। तो ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि हाँ, हम लोगों को अभी भी कुछ नया करने की चाहत है, जीवन को जीने की एक अंदर इच्छा है हमारे लिए। हमारे जो सपने हैं वो हम अभी भी जिंदा हैं हमारे लिए। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। सब अपनी अपनी कॉलर ऊंची करके रह सकते हैं कि यस, आई एम द ग्रेट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। यस दीप्ति। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत आज से तुम्हारी भी थोड़ी सी, मुझे बहुत आराम आराम से पढ़ो। अभी जैसे तुम धन बोलते हो ना, तुम मुझे वो 3 इडियट्स वाला है ना, उसका आमिर खान का सीन, या वो उसका बुद्धि, वो था बुद्धि। जो चतुर जो था, मुझे उसका सीन याद आ जाता है। आज तो बहुत थोड़ा, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं एक्चुअली। हाँ, तो थोड़ा सा फोकस करके और अच्छे से पढ़ो। बहुत जल्दी नहीं है, हम लोग अभी कल करेंगे अपना चैप्टर, बट ऐसा ना हो ना कि पढ़ते पढ़ते हमारा वो 3 इडियट वाला सीन हो जाए यहाँ पे। दीदी, अब मुझे वो याद आ गया, अब हम कल करते हैं वाला। चलिए, अभी आगे का मैं इसमें करती हूँ। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आप अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का, आपने अपने जीवन में कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन में जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, और इसी बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता के कमी के कारण ऐसे हैं।
जैसे मैं अभी की अभी बैठ के अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि कहाँ जो चीजें मुझे चाहिए थी वो मेरे पास हैं, और जो मुझे चाहिए थी लेकिन मेरे पास नहीं है। जहाँ मैंने जितनी ज्यादा कृतज्ञता दी है या उसके रास्ते में आने वाली हर फीलिंग को मैंने धन्यवाद दिया है, वहां मेरे पास समृद्धि है, अबेंडेंस है। और जहां मुझे कमी फील होती है तो कहीं ना कहीं मैंने उसको नेगेटिव फीलिंग डाली हुई है। जीवन के हर क्षेत्र में, हर कॉर्नर में, कि भाई मान लो मेरे घर का कोई कोना है और वहां पर मिट्टी है, तो मुझे ही देखना पड़ेगा कि हाँ आज वहां पर मैंने डस्टिंग नहीं की है इसलिए वो मिट्टी है। या वो मुझे कॉर्नर सुंदर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैंने ही कोई सुंदर सा फ्लावर वास जो लेकर है वहां पर उसको डेकोरेट नहीं किया है, इसलिए वो कॉर्नर इतना बिल्कुल बेजान सा लग रहा है। तो ऐसे ही मैं अपनी लाइफ में जाकर देख सकती हूँ कि कौन सा मेरे लाइफ का कॉर्नर अच्छा नहीं है, कहाँ पर नेगेटिव फीलिंग है। जहाँ पॉजिटिव फीलिंग डाली हुई है वो बिल्कुल महकता हुआ है, सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर सुंदर फूल वहां पर रखे हुए हैं मैंने। जहाँ बिल्कुल मुझे वो बेरिंग सा नजर आ रहा है, इसका मतलब वहां पर मैंने नेगेटिव फीलिंग्स डाली हुई हैं। तो कृतज्ञता दे के, गुड फीलिंग जोन में रह के, ग्रेटिट्यूड दे के मैं अपनी लाइफ के हर कॉर्नर को, यूनिवर्स हमें कभी मना नहीं करता कि आप बहुत ले चुके और नहीं लेना, नहीं। उसके पास इतना अथाह सागर है ना कि आप अगर उसको बोलो ना, दिल से अगर मांगो कि हाँ मुझे तो बस ये मतलब कि अपना 15 करोड़ का एक बैंगलो वहां पर चाहिए ही चाहिए, वो आपको देगा। बशर्ते कि आपको उस बैंगलो से प्यार होना चाहिए। आपको अपनी नौकरी के अंदर, हमारी अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन चाहिए, बशर्ते कि आप उस लेवल को अचीव करने के काबिल हो। आपने इतनी मेहनत की है, आपने 50,000 रुपए की नौकरी के लिए उतनी मेहनत की है जितनी करनी चाहिए थी, तो आपको 1.5 लाख वाली प्रमोशन भी जरूर मिलेगी। लेकिन नौकरी आप 50,000 की कर रहे हो, टाइम कम दे रहे हो, काम आप 25,000 का कर रहे हो, तो आप उसके हकदार भी नहीं हो कि वहां पर आपको वो जो बॉस है वो आपको प्रमोशन दे। क्यों? क्योंकि वो आपकी वर्क परफॉर्मेंस देख रहा है। तो हर कॉर्नर को इसी तरह हमें साफ सुथरा करते जाएं, वहां पर फ्लावर वास सजाते जाएं। जहां जितनी रिक्वायरमेंट है आपके एफर्ट्स की, आपकी मेहनत की, आपकी अच्छी फीलिंग्स की, वहां उतने एफर्ट्स अगर हमने डाले हैं तो वो चीजें हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। यूनिवर्स हमेशा दोनों हाथ खोल कर आपके सामने खड़ा हुआ है। जब हम ये अपनी मूवी देखेंगे द सीक्रेट, उसके अंदर भी एक ही सीन आता है, तो उस सीन को कनेक्ट करके हम देखेंगे कि हाँ ये जीनी जो है, यूनिवर्स मेरे सामने खड़ा हुआ है, जो भी मैं मांगती हूँ उससे, कुछ भी मैंने बोला है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा वहां से। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है, जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। इतना सॉलिड एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि हाँ अगर आप कृतज्ञता देते हो तो लाइफ में आपको जो चाहिए वो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो क्या होता है कि कोई मुझे देना चाहता है बट मैंने उसके लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखी, तो वो जो चीज मेरे पास चलकर आ रही थी, जो वो प्रमोशन जॉब की मेरे पास चलकर आ रही थी, या वो जो 1 करोड़ का कैश मेरे पास आने आ रहा था चल के, वो मैंने रोक दिया। क्यों? क्योंकि मैं उसको सोचकर खुश नहीं हूँ। किसी भी चीज को लेकर मैं खुश हूँ तो वो चीज मेरे पास चलकर आती है। अगर नेगेटिव फीलिंग दे रही हूँ तो वो आ तो रही थी लेकिन बीच रास्ते से ही उसने अपना रास्ता बदल लिया। कृतज्ञता के बारे में देखें। कृतज्ञता मतलब कृतज्ञता के अनग्रेटफुलनेस, कि एक तो हमें ग्रेटफुल की फीलिंग में रहना है, एक हमें ये बता रहे हैं कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं,
या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जादुई फार्मूला: ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुकद्दिम 1332 to 1406, बुद्धिजीवी और राजनेता। ये सेइंग है कि ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास इसकी कुंजी है। सपोज आपने कोई बुक पढ़ ली, लेकिन उसकी अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो एग्जाम में आप आंसर्स कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। उसी तरह हमारी ये वाली जो ग्रेटफुलनेस की जो फीलिंग है कि किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुलनेस फीलिंग होती है तो धन्यवाद बोलने की आदत डाल लें। चाहे आपके हाउसमेट्स हों, आपके जो भी वर्किंग स्टाफ्स हों, आपके सब इतने आपको फैसिलिटीज सब प्रोवाइड करते हैं, आपको चाय पानी खाना सब आपको बैठे बिठाए मिलता है, तो उनको धन्यवाद बोलना शुरू करें। क्यों? क्योंकि हर इंसान आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, हर कोई आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, और जहां पर मैंने ग्रेटफुलनेस की फीलिंग डाली है वो चीजें मेरी बिल्कुल मल्टीप्लाइड हैं। जहां मैंने गुड फीलिंग्स नहीं दी, नेगेटिव फीलिंग्स डाली हुई हैं, वहां उन चीजों को मैं अपनी लाइफ से कम करती जा रही हूँ। जैसे कुछ पाने के लिए आपको कुछ देना होता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो कीमत आपको देनी पड़ेगी, और यहाँ तो जो भी वैल्यू, जो कॉस्ट रखी जा रही है वो बहुत ही सस्ती है। आपको हजारों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? सिर्फ थैंक यू बोल के। इतना तो मतलब हम इंसान कर ही सकते हैं ना, कि यूनिवर्स बैठा है, ये पूरी जो कायनात बैठी है, पूरी सृष्टि आपको बोल रही है कि हाँ बच्चे कुछ भी चाहिए आप लो, बस आपको धन्यवाद बोलना जरूरी है। तो भाई धन्यवाद बोलना शुरू करो, अपनी जादुई जीवन में कुछ भी मतलब कि चेंजेस लेकर आओ। परमात्मा तो आपको ये सिर्फ ये बोल रहा है कि अगर आप थैंक यू बोलते हो तो मैं आपको कुछ भी देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आप गुस्से में रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे, जेलिसी करोगे, तब आप मेरे चीजें हाथ में नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये डिमांड करता हूँ कि अगर आप थैंक यू बोलते हो तो आप मुझे कुछ भी, वो सिर्फ हमारे प्यार का भूखा है, वो सिर्फ हमारी कृतज्ञता का भूखा है, उसको कुछ नहीं चाहिए। ब्लैंक चेक है पूरा यूनिवर्स, कुछ भी अमाउंट लिखो, साइन कर लो और ले लो। सिर्फ लिखने के टाइम धन्यवाद बोलना बहुत जरूरी है हमारा। तो यही सब चीजें हम इसके अंदर और आगे आगे एक्सप्लेनेशन इसकी लेंगे। आज का ये चैप्टर मैं यहीं पर ही एक बार बंद करती हूँ, आगे की रीडिंग हम लोग कर लेंगे। किसी को अगर कुछ अभी कंफ्यूजन्स आ रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। और अपना व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग जितना लाइव रखेंगे, मैं भी अपने उसके अंदर शेयरिंग डालूंगी, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हम सब लोग भी अगर उसके ऊपर डालते हैं अपनी शेयरिंग, तो जैसे वही है कि भाई हम एक अच्छा खाना खा रहे हैं उसके लिए, कि भाई अपनी हम लोग शेयरिंग डाल रहे हैं तो दूसरों को भी सपोर्ट मिलता है, कि जितनी ज्यादा शेयरिंग आ रही है उतना ही ज्यादा हमारे ग्रुप में सपोर्ट मिलता है। और ये जो एक मैसेज है हमारा कि बुक रीडिंग का जो है, आप सब लोगों के पास जूम आईडी आई हुई है, ग्रुप के अंदर है, आपको लगता है कि हाँ आपके कोई नोन में इस तरह का इंसान है कि भी आपको लगता है आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, तो हमारी जैसे यूट्यूब की रिकॉर्डिंग आती है या जूम लिंक है, आपकी खुद की अपनी इच्छा है कि आप उनको 100 लोगों के साथ बांटना चाहते हो, आप 2 लोगों के साथ बांटना चाहते हो, आप किसी के साथ भी ये अपना जूम लिंक है इसको आप शेयर कर लो, आप उनको इनवाइट कर लो। हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आपने रजिस्ट्रेशन तो किया नहीं था, आप कैसे आ गए। किसी के पास भी भेज सकते हैं आप ये जूम लिंक, किसी के साथ भी जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं यूट्यूब की वो शेयर कर सकते हैं। आप किसी को भी यहाँ पर मॉर्निंग के सेशन में इनवाइट कर सकते हो। मेरी तरफ से सबको एक ये इनविटेशन है, क्योंकि ये चीजें ब्लेसिंग की तरह काम करती हैं। जैसे मैंने सबसे पहले खुद बुक पढ़ी, मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने अपना ये जूम का जो है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करवाया है यहाँ पर कि चलो सबके साथ मिलते हैं। तो अब जैसे हमारा पिछला सेशन था उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जब भी उनके साथ कुछ एक अच्छी फीलिंग आती है उनको, हाँ कि भाई उन्होंने एक मैजिक चेक भरा था, उनका अमाउंट पूरा हो गया, या कोई उनका हेल्थ इशू था वो ठीक हो गया, तो जब इस तरह की चीजें आती हैं और कोई भी एक नाम लेता है कि हाँ हमने मैजिक बुक रीडिंग की थी उनके थ्रू,
तो उन सब की ब्लेसिंग्स मेरे पास आती हैं और मुझे फील आती है कि हाँ किसी ने कुछ मतलब कि मेरे लिए ब्लेसिंग्स भेजी है, मैं उनको रिसीव करती हूँ। तो यही एक साइकिल हम सबको यहाँ चलाना है। क्यों? क्योंकि ये चीजें जितना ज्यादा हम बांटते हैं उतनी ही मल्टीप्लाई होती हैं। तो जैसे मैंने ये प्रोसेस शुरू किया है, आप लोग भी इस मैसेज को स्प्रेड करो, ताकि वो जो अच्छी फीलिंग्स हैं, एक ब्लेसिंग का जो हम साइकिल चलाते हैं, वो लौट कर आपके पास आए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मुझे ही ब्लेसिंग चाहिए, आप सब लोग भी उसके हकदार हो। मिलेंगे कैसे? ये मैसेज स्प्रेड करके कि हाँ इस तरह से कुछ मैजिक बुक का रीडिंग का सेशन है, आप लोग उनके साथ शेयर कर सकते हो। मेरी तरफ से सबको इनविटेशन है। जितने ज्यादा लोग इसको करेंगे उतनी ही सबकी लाइफ अच्छी होगी, उतने ही ज्यादा लोग खुश रह पाएंगे इसमें। तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, इजी है बहुत ज्यादा। तो मेरा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों को किसी को कुछ शेयरिंग करनी है, कुछ कहना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, नो शेयरिंग, फिर हम लोग कल मॉर्निंग में मिलते हैं एक बहुत ही सुंदर जादुई सुबह के साथ। धीरे धीरे हमारे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी ये जो लाइफ है बिल्कुल मैजिकल होती जाएगी। बुक की और मेरी दोनों की गारंटी है। तो कल मिलते हैं फिर से हम लोग। धन्यवाद आप सबका। यू ऑल आर सो मच थैंकफुल फॉर दिस थैंक यू दी। मैजिक बुक रीडिंग। थैंक यू दी। और कल हम लोग शेयरिंग लेंगे यहाँ पर। दीप्ति, आज आपने कुछ शेयर नहीं किया? यू वांट हाँ टू जी दी। एंड? दीदी मैं बात करना चाहती हूँ कि अनअवेयरली हम इस फैक्ट से बिल्कुल अनजान होते हैं कि हमारा जिंदगी हम कैसे जी रहे हैं। हमारी जैसे लाइफ में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, गुस्सा होता है, किसी के लिए जेलसी होती है, और हमको लगता है हम जिंदगी जी रहे हैं मजे से। एक्चुअली हम जिंदगी काट रहे हैं, ये हमको पता ही नहीं होता। जब ये जर्नी मैंने जब ज्वाइन की थी, मुझे भी लग रहा था मैं जिंदगी जी रही हूँ। अवेयरनेस जागी आपके थ्रू, सुबह की चाय के थ्रू, मैं अपने नटशेल से बाहर निकली। अब मैं जिंदगी जी रही हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, हैप्पी मोड में चली गई हूँ। हर जगह सुंदर है, हर जगह खुशियों से भरी है, और आप एक लेवल ऊपर ही हो। मतलब हम फ्लोटिंग मोड पर हैं इस टाइम पे, बहुत ज्यादा, मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपकी ड्रीम्स क्या है, आप जो सोचते हो, जो विजुअलाइज कर रहे हो ना, वो आपको मिल भी रहा है। ऐसा नहीं है, पर सब चीज सुंदर है, सब चीज आनंदमय है। बहुत सुंदर है ये सृष्टि। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल शेयरिंग है। सब चीजें इसलिए मिल रही हैं क्योंकि मिलती पहले भी थी, बट अब हम लोग आंख खोलकर देख रहे हैं। हम्म। मतलब मिलने वाली सब चीजें, जो भी अच्छी सी फीलिंग की मैं मांग रही हूँ, सब चीजें मिल रही हैं। अब आंख खुली हुई है तो हम देख पा रहे हैं कि यस, मैजिक इज हैपन इन आवर लाइफ। बट पहले बंद थी इसलिए कुछ नजर नहीं आ रहा था। और अभी तो फिर से तुम दोबारा इस जर्नी में आई हो साथ में, तो लाइफ और ज्यादा सुंदर बनेगी। बहुत मजा आने वाला है। आई एम द ब्लेस्ड वन। आई एम, मतलब कि इस ग्रुप में जो भी है ना, सब ब्लेस्ड है। हाँ, क्योंकि सब लोग सीकर्स हैं। मतलब हम्म। उनको चाहिए कि जिंदगी में कुछ स्पार्क आए। भाई चाहे हम्म। हमारी उम्र हो जाए भाई 50-100 साल, बट लर्निंग फेज जो है वो हमेशा ही चलता रहना चाहिए हमारा। तो मरते दम हम्म। तक लाइफ में जितनी सुंदरता आ जाए उतनी ही कम है। सब सुंदर है। चलिए, बहुत ही अच्छा। थैंक यू दीप्ति फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। हम लोग फिर अब थैंक यू कल दी। मिलते हैं फिर से एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ, एक बहुत ही सुंदर रीडिंग के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।